अंजन से रहित जो हो चुके हैं वो निरंजन है। और अंजन माने शरीर, जिनका कोई आकार नहीं होता है, ऐसे अशारीरी सिद्ध घना। और ये अकेले जैन दर्शन में नहीं, एक सगुण परमात्मा होते हैं और एक निर्गुण परमात्मा होते हैं। गुण माने शरीर होता है, सगुण माने शरीर से सहित, और निर्गुण माने शरीर से रहित। ये हम जब 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे तब हमें भक्ति साहित्य के बारे में बताया जाता था। हिंदी साहित्य का भक्ति मार्ग, भक्ति काव्य। तो भक्ति काव्य किसने लिखा? जो भक्ति करने। तो भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। अब जब आप सगुण भक्ति करेंगे उसमें शरीर आ जाएगा, शरीर आएगा तो विवाद हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा अभी अपन देख रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में थे तो हर जातियों ने अपने अपने भगवान बांट लिए। रघुवंशियों ने कहा कि भगवान रामचंद्र जी हमारे हैं, हम उनके सिवा किसी को नहीं। यादवों ने कहा हमारे श्री कृष्ण जी हैं। इसके बाद शंकर जी महेश जी को महेश्वरियों ने कह दिया कि हमारे हैं। भगवान से तो पूछो कि भगवान किसके हैं? क्या रामचंद्र जी भगवान अकेले रघुवंशियों के हैं? क्या अकेले परशुराम भगवान अकेले ब्राह्मणों के हैं? उनसे तो पूछो जिनको तुमने अपने तक सीमित कर लिया है। क्या महावीर भगवान सिर्फ जैनियों के तक सीमित हैं? अरे विश्व के परमात्मा है। इन विश्व के परमात्मा को अपने तक सीमित करना ये आपकी बहुत बड़ी चूक झाली, दुर्लक्ष्य झाला। ये तुम लोगों ने भगवान के स्वरूप को दुर्लक्ष्य के लिया। तो काय करा पाहिजे? भगवानचे अनंत स्वरूप ची ओळख करा पाहिजे। भगवानचे स्वरूप काय आहे, कसा आहे, यांची ओळख करा तुम्ही। आणि भगवानचे स्वरूपने अनंत स्वरूप आहे, ज्ञान स्वरूप आहे। आणि भगवान काय आहे? भगवान तील बीतरागता आहे, सर्वज्ञता आहे, हितोपदेशता आहे। तर तुम्ही भगवानचे ज्ञान पूर्ण रूपेण करा। यानी शरीर अर्थात गुण किंवा गुणचे ज्ञान करू नका, शरीरचे ज्ञान करू नका। तुम्ही काय म्हणतात? भगवान कसा आहे? तो भगवान काय करतं? भगवान हसते रे, भगवान रडू लागते काय? नको। तो प्रसन्न झाले भगवान आमचेवर, भगवान प्रसन्न झाले। पण भगवान कधी कोणावर प्रसन्न होऊ शकत नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं, इस पर आप विचार कर लो। भगवान किसी पर खुश नहीं होते, भगवान किसी से नाराज नहीं होते। जो नाराज और खुश होते वो भगवान नहीं होते। इसलिए योगी स्वर योग मनेक मेकम, ये अनेक योग प्रकार के एक ही योग को भगवान एक है, भगवान अनेक है। योगी है, योगी स्वर है, भगवान एक है, भगवान। कई लोग कहते सबका मालिक एक नहीं, भगवान अनेक भी है। तो भगवान पर्याय की दृष्टि से अनेक है, द्रव्य की दृष्टि से एक है। ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए ज्ञान स्वरूप, अमल ज्ञान स्वरूप जो होते हैं उनको ही संत लोग ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कुछ कहा करते हैं। उनके स्वरूप को जो समझ लेता है वह ज्ञानी ही आत्मा के स्वरूप को जानता है। आता बेड़ झाली।
आता वेळ झाली. कुठे टाइम आहे? 10 मिनिट बाकी नको आहे. 9:15ची वेळ आहे. कोणी सांगितला? कोणी सांगितलं तुला? हाथ माग नको रे. तो इसलिए हम सब लोगों को समय का ध्यान रखना चाहिए. हर क्लास में आप लोगों को क्लासें जो चल रही हैं वो क्लासें किसके लिए चल रही हैं? आप लोगों के लिए.